टाइटल ऑफ द टॉपिक इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इस टॉपिक में जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल यूज हुआ है, दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स बाय विलियम स्टॉलिंग्स। जो 3DS की जो प्रिंसिपल ड्रॉबैक्स हैं वो हैं इट हैज 3 times as many rounds as DEA and is correspondingly very slow, बहुत स्लो है। Both DEA and 3DS use a 64-bit block size, वो 64-bit block size यूज करते हैं। It's not a reasonable candidate for long-term use। तो in 1997 NIST ने क्या किया, they issued a call for proposals for a new algorithm जिसका नाम क्या रखना चाह रहे थे वो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसमें फीचर्स क्या होना चाहिए, इट शुड हैव a security strength equal to or better than 3DS and it should be significantly improved efficiently। तो टाइम वाइज बेहतर होना चाहिए इसको, और सिक्योरिटी वाइज वो 3DS के बराबर हो या उससे बेहतर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी या सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी, इट मस्ट बी a symmetric block algorithm with a block length of 128 bits and it should support keys of lengths 128, 192 and 256 bits। जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो एवेल्युएशन क्राइटेरिया था कि सिक्योरिटी कॉम्पिटिशनल एफिशिएंसी, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सूटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो निस्ट ने क्या किया, एक कॉम्पिटिशन हुआ और निस्ट ने क्या किया, रीजनल का जो एल्गोरिथम था इट वाज चोजन फॉर AES एल्गोरिथम। ये जो रीजनल का एल्गोरिथम था दिस वाज डेवलप्ड बाय 2 क्रिप्टोग्राफर्स जो बेल्जियम के थे, डॉक्टर जोआन डेमन एंड डॉक्टर विंसेंट रिजमैन। इन लोगों ने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया था एंड दिस वाज पब्लिश्ड एज ए फाइनल स्टैंडर्ड लाइक FIPS Pub 197 in 2001। ये जो AES है इट यूजेस ए ब्लॉक लेंथ ऑफ 128 बिट्स एंड ए की लेंथ दैट कैन बी 128 बिट की आपकी की हो सकती है, 192 की हो सकती है, या आप जो की लेंथ है वो 256 की यूज कर सकते हैं। हम अपनी डिस्कशन में हम क्या यूज करेंगे, हम 128 बिट्स की यूज अज्यूम करेंगे। The input to the encryption and decryption algorithms is a single 128-bit block। तो 128-bit block है क्योंकि block cipher है AES। In FIPS Pub 197, this block is depicted as a square matrix of bytes। The block is copied into the state array, which is modified at each state of encryption or decryption। After the final stage, the state is copied to an output matrix। सिमिलरली आप क्या करते हैं, जो आपकी 128 बिट की जो की है उसको भी आप डिपिक्ट करते हैं एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स। दिस की इज देन एक्सपेंडेड इनटू एन अरे ऑफ स्केजुअल वर्ड्स और ईच वर्ड इज ऑफ 4 बाइट्स एंड दस ए टोटल की स्केजुअल इज 44 वर्ड्स फॉर 128 बिट की। अब आप क्या करते हैं कि जो आपकी जो बाइट्स की ऑर्डरिंग है इस मैट्रिक्स में वो कॉलम वाइज है। क्या मतलब है कि आपकी जो प्लेन टेक्स्ट की जो 128 बिट्स थी उसकी जो पहली 4 बाइट्स हैं वो आपके पहले कॉलम में, दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट कॉलम ऑफ द इन मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट 4 बाइट्स हैं दे ऑक्यूपाई द सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। सिमिलरली आपकी जो एक्सपेंडेड की है उसकी पहली जो 4 बाइट्स हैं दे विच फॉर्म ए वर्ड ऑक्यूपाई द फर्स्ट कॉलम ऑफ द W मैट्रिक्स, देन द नेक्स्ट विल ऑक्यूपाई द सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। अब ये जो AES का जो एल्गोरिथम है ये काम कैसे करता है, इट हैज 4 डिफरेंट स्टेजेस आर यूज्ड। पहली जो एक स्टेज है वो परम्यूटेशन परफॉर्म की जाती है और बाकी 3 स्टेजेस में सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती है। सब्स्टिट्यूट बाइट्स आप क्या करते हैं, इट यूजेस ए टेबल रेफर्ड टू एज एन X बॉक्स टू परफॉर्म ए बाइट बाय बाइट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्लॉक। तो आप क्या करते हैं, एक बाइट की सब्स्टिट्यूशन विद अनदर ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, परम्यूट करने के लिए यू नीड दिस फेज जिसमें आप क्या करते हैं, रोज को शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज अ सिंपल परम्यूटेशन ऑपरेशन और ये रो बाय रो पे परफॉर्म किया जाता है। देन यू परफॉर्म अनदर सब्स्टिट्यूशन जो मिक्स कॉलम्स है, इसमें क्या करते हैं, इस सब्स्टिट्यूशन इज परफॉर्म दैट ऑल्टर्स ईच बाइट इन ए कॉलम एज ए फंक्शन ऑफ ऑल द बाइट्स इन द कॉलम। फिर आपके पास फाइनली क्या आता है, यू एड ए राउंड की, और राउंड की है ए सिंपल बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं of the current block with the portion of the expanded key। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हम लोगों ने इस
4 स्टेप्स को शो किया गया है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी प्लेन टेक्स्ट है जिसका साइज है 128 बिट्स या 16 बाइट्स। आप क्या करते हैं, इन 16 बाइट्स को लेते हैं और एक स्क्वायर मैट्रिक्स में शो किया गया है। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं और इसमें क्या है, आपकी पहली 4 बाइट्स, फिर सेकंड 4 बाइट्स एंड सो ऑन। तो टोटल इसको आपके पास 16 बाइट्स हैं। ये आपकी इनपुट स्टेट है। आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स को लेते हो एंड देन यू इनिशियली परफॉर्म एन इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इस इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या आ गया, राउंड 0 की है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो की जिसका साइज क्या हो सकता है, m बाइट्स हो सकता है। आपने क्या किया, m बाइट्स लिए और उसे स्क्वायर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, जब पहली 4 बाइट्स वो पहले कॉलम में, सेकंड 4 बाइट्स वो सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में द नेक्स्ट 4 बाइट्स रिप्रेजेंट की गई हैं। अब आप क्या करते हैं, इस पे की एक्सपेंशन का एल्गोरिथम अप्लाई किया। की एक्सपेंशन का एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो राउंड 0 की है वो 16 बाइट्स की है। उसमें आपने क्या किया, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की एंड देन यू हैव द आउटपुट फ्रॉम द इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो आउटपुट आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो स्टेट आफ्टर द इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन का बॉक्स दिखाया गया है। दिस इज द इनपुट टू द राउंड 1। और इस राउंड 1 में वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस जिसके बारे में अभी हमने बात की है, ये वो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म की जाती हैं एंड दस द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट राउंड इज जनरेटेड। राउंड 1 की जो इनपुट है, बिसाइड्स द आउटपुट ऑफ द इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, यू हैव योर राउंड 1 की। तो ये राउंड 1 की कहां से आ रही है, की एक्सपेंशन के बॉक्स से आउटपुट आ रही है और ये भी एक 16 बाइट्स का ब्लॉक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक राउंड की इंटरनल डिटेल्स को दिखाया गया है। ये वही 4 स्टेप्स हैं जो पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, बाइट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आप रोज को शिफ्ट करते हैं, फिर कॉलम्स को मिक्स करते हैं एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस राउंड आप क्या कर रहे हैं, राउंड 1 दिखाया गया है। तो आपके पास जो W की बाइट 4, 5, 6 एंड 7 इन मैट्रिक्स में से इन कॉलम्स को उठाते हैं एंड दिस इज फेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस राउंड। तो आप इस तरह का आपका जो राउंड है इस तरह इंटरनली वो अरेंज्ड होता है। फिर आपके पास वो सारे स्टेप्स चलते गए, इवेंचुअली यू कम टू दिस राउंड n-1 जिसमें आप 4 ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं और आपकी जो इनपुट है वो राउंड n-1 की है विच इज ऑफ 16 बाइट्स एंड देन टुवर्ड्स द एंड आपके पास राउंड n आता है जिसमें यू परफॉर्म 3 ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन फाइनली यू हैव द फाइनल स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ योर 16 बाइट्स एंड दस द साइफर टेक्स्ट which is of 16 bytes is generated। तो जो नंबर ऑफ राउंड्स है, अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो आपकी की लेंथ 16 बाइट्स। अगर आप नंबर ऑफ राउंड्स 12 यूज कर रहे हैं 24 बाइट्स की यूज कर सकते हैं। और अगर आप 14 राउंड्स यूज कर रहे हैं then you can have a key length of 32 bytes। So now we provide some comments about this AES structure। जो AES है ये फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। For both encryption and decryption, the cipher begins with an add round key stage which is followed by 9 rounds that each includes all the 4 stages। Each stage क्या होता है, वो easily reversible है। The final round of both encryption and decryption consists of only 3 stages। The decryption algorithm is not identical to the encryption algorithm, unlike DES। So the decryption algorithm makes use of the expanded key in the reverse order। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो AES की जो बेसिक वर्किंग है उसको हमने स्टडी किया है।